अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं आप? जी, ठीक-ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी, मिसेस खान, आज हम आपसे कुछ टोटका पूछना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे एक्ने वालों के लिए। जी, जिन लोगों के भी चेहरे पे दाने हों, एक्ने हो, जी, तो वो लोग जो है क्या करें, किस तरीक़े से इससे छुटकारा करें? आप इसके हवाले से हमें जो है टिप बताइएगा, मगर आखिर में सबसे पहले आप जो हिदायत हैं एक्ने वाले लोगों के लिए कि वो अपनी खुराक को किस तरीक़े से करें, क्योंकि एक्ने का ताल्लुक ज़ाहिर-सी बात है मैदे से है और वो फिर जो वही चीज़ चेहरे पे आती है, जी, अगर खुराक सही नहीं होगी तो। ख़ैर ये मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हिदायत जो है लोगों को बताएँ और फिर उसके बाद एंड में अपना टोटका बता दें। तो एक्ने वालों के चेहरे वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, देखें आपने मेरी आधी बात कर दी है कि इसका एक्ने का ताल्लुक मैदे से है, ठीक है? ये चीज़ आप मानते हैं, ये बिल्कुल। चीज़ मैं ये आपको टिप्स बताने से पहले मैं माँओं को जो आजकल बच्चियों को जो एक्ने ज़्यादा आई हुई है, बहुत टेंशन में है, इन लोग ये बच्चियों को कि हमारे दाने ख़त्म नहीं हो रहे, हमारे रिश्ते कैसे आएँगे? आज ये जो आजकल बच्चियाँ बहुत परेशान हैं, बच्चियाँ क्या, बच्चे क्या? सही। तो अब मैं इसके आपको मैं सबसे पहले मैं अपनी बहनों को इल्तिजा करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सबसे पहले ये जो मैदा है ना, हम मैदे को सही रखना है हमें। इसका बहुत ही अहम काम करता है ये मैदा एक्ने वालों के लिए। मेरी माँओं से रिक्वेस्ट है कि बच्चियों को अपने टाइम उनको अपने रात को जल्दी सुलाएँ और सुबह अपने टाइम पे उठें। अब मैं आजकल जो मैं देख रही हूँ माँओं को कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हमारी बच्चियों को रिश्ते आने में मुश्किलें हो रही है, डॉक्टर साहब आप हमारी बच्चियों की एक्ने खत्म कर दें और है ना मतलब कि हमारी बच्ची की फेस है ना इनका क्लीन हो जाए। तो मैं ऐसी माँओं से मैं ये पूछना चाहूँगी कि अल्लाह की बंदी तुम डॉक्टर के पास तो आई हो, पहले तुमने अपने घर का रूटीन देखा है कि घर का क्या रूटीन है? अपनी बच्चियों को अगर कोई मेडिसिन देते हैं कोई से भी या खाना देते हैं, जो अपनी मेडिसिन यूज़ करते हैं, एक प्रॉपर टाइम रहता है, सुबह की मेडिसिन सुबह यूज़ करें, दोपहर की आफ्टरनून की मेडिसिन आफ्टरनून में यूज़ करें। अब नहीं सुबह की आप टैबलेट मिक्स करके आप ढाई 3 बजे जब नाश्ता करते हैं बच्चियाँ और उनको वो टाइम पे टैबलेट खिलाते हैं, तो कहाँ से मैदा अच्छा रहेगा? ये हमारा असल में खाने की ग़िज़ा सही रहना है, मैदा सही रहेगा, सब मामले आपका सिस्टम ख़ास तौर पे स्किन की प्रॉब्लम वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। ये माँओं से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहनें आप लोग अपने आप में सुधार लाएँ तो ऑटोमेटिक आपकी बच्चियों के कोई सी भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चियों को उठाएँ, अपने टाइम पे नाश्ता कराएँ, जो कि अल्लाह का एक रूटीन है, अल्लाह ने एक सिस्टम दिया है, सुबह के वक़्त सुबह का नाश्ता, दोपहर के वक़्त दोपहर का खाना, रात का खाना रात के वक़्त। अब आप लोग आजकल का जो माहौल हुआ हुआ है, हर मुल्क का बोल सकती हूँ मैं, ये और यहाँ पर के लोग अपने टाइम पे नहीं उठाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ आप अपने ग़िज़ा को सही रखें और अपने ये मैदे को आप अच्छा रखेंगे, सब प्रॉब्लम आपकी अपने हाथों सही हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। और रहा इसका टिप्स का, तो आप डॉक्टर के पास जाना छोड़ दें कि डॉक्टरों को ये बोलेंगे कि आप हमारी एक्ने सही कर दें, कुछ फ़ायदा नहीं। वो अपनी फ़ीस बना लेगा मगर आपको रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। अब औरतों को मैं बच्चों को वार्न करने से पहले इनकी अम्माओं को वार्न कर रही हूँ कि आप सुधर जाएँ पहले। आप अपने आप में बदलाव लाएँ, बच्चियों को जो एक्ने होती है माँ के इनका जो सिस्टम सही नहीं रहने की वजह से बच्चियों को एक्ने होती है। औरतें अपनी सुस्ती, काहली, अपना पकाना तरीके से रखेंगी तो बच्चियों के मसले भी हल हो जाएँगे। और रहा टिप्स का तो मैं टिप्स में सिर्फ यही बताऊँगी, 1-2 पॉइंट बताऊँगी कि आप खीरे के नहीं जी खीरे के गोभी के जो पत्ते होते हैं फूल गोभी के जो पत्ते होते हैं, वो आपको सिल पे पीसना है। आपको कोई मशीन में नहीं आपने क्या पीसना कहा कि किस चीज़ का? फूल गोभी के जो पत्ते होते हैं, फूल साइड पे गोभी। जो होते हैं ना अच्छा। पत्ते, वो अच्छा, पत्ते खीरा नहीं, फूल गोभी की नहीं, बात नहीं, कर रहे हैं। नहीं, खीरा है दूसरे नंबर पे, फूल ठीक। गोभी के पत्ते थोड़ा मेरे बोलने में आगे-पीछे हो जाते हैं, मगर आप लोग खुद अपना भी दिमाग यूज़ करें, इंसान हैं, गलतियाँ होती है। तो सही आप है, इस सही। चीज़ को तो मैं कह रही थी कि फूल के पत्ते, फूल गोभी के पत्ते लें, सिल पे पीसना है या हावन दस्ता जो होता है, दूसरे ज़माने में जो हावन दस्ता बोलते हैं, एक छोटे से आता है, इसको पीसते हैं, मगर लोहा नहीं लगना है। हावन दस्ते में या सिल पे आप पीसें, पीसने के बाद आप वो पत्तों को पीसने के बाद खीरे को आपको कद्दूकस करना है, उसको छन्नी में छानना है और गोभी के पत्ते और खीरे के पानी को आप उसका लेप बच्चियों को जो दाने होते हैं, बच्चियाँ या बच्चे, बड़े या औरतें जो भी उन सब के लिए है, वो पीस के आपको 15 मिनट का लेप लगाना है। पूरे चेहरे पे लगाएँ और है ना दानों की जगह ज़्यादा लगाएँ और 15 मिनट वेट करके आप एक मास्क की तरह लगाना है। खीरे को कद्दूकस करना है, उसका पानी निकालना है। फिर वो करने के बाद आपको ये जो मैंने आपको चौथे क्लिप मैंने बनाया था, कच्ची लस्सी पीना है, वो कच्ची लस्सी आप पिएँ और ये लेप लगाएँ। एक ये टोटका और एक दूसरा टोटका ये है कि आप जब खाना खाते हैं,
ये हमारे मेरे माँ बाप ने मुझे मतलब अपने बचपन में मुझे बताया था, तो वो मैंने कुछ बच्चियों को भी मतलब टिप्स बताई थी, तो उनको फायदा हुआ। तो आप ये भी करके देखिए, आप जैसा तीनों टाइम खाना खाते हैं, खासतौर पे दोपहर का और रात का खाना, तो आप हल्के हाथ से हाथ वॉश करें, थोड़े से पानी से हाथ वॉश करें। वॉश करने के बाद पूरा हाथ कंप्लीट नहीं धोना है, वो हाथ आप लेके अपने चेहरे पे मसाज करें। वो मतलब ज्यादा आपको वॉश नहीं करना है, वो हाथ आप अगर आप चेहरे पे मसाज करेंगे तो इससे आपकी एक्नी जाते रहेगी। ये आप रोज का मामूल बना ले, 2 टाइम का। कितनी देर तक रखना है? ये नहीं, आप बस आपको ज्यादा देर रखना है हाथ। अच्छा। और है ना, ये हाथ का आप दोनों हाथों से मसाज करें, और थोड़ी जलन महसूस होगी, बर्दाश्त कर लेना, खाने का हाथ होता है लेकिन थोड़ी बहुत जलन महसूस होगी। ये एक होममेड टोटका है, आपको बहुत फायदा देगा। कुदरती टोटकों में बहुत फायदा होता है, खासतौर पे एक्नी के मामले में। यानी कि देसी टोटका? जी, देसी टोटका है ये। देसी टोटका है, आप देसी टोटका करें, एकदम रिजल्ट नहीं आएगा। आप इसको 1-2 महीने यूज करें तो ये परमानेंट आपको ये दाने खत्म हो जाएंगे। अगर आप साल भर भी यूज करें तो आपके लिए बेहतरीन है ये। अच्छा, ये क्या नाम है, जिस तरह के हमने सुना है कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं एक्नी के जी, जो डॉक्टर्स हैं स्किन के, वो कहते हैं ऐसी दवाएं टैबलेट्स देते हैं जी, कि सबसे पहले जब इंसान खाना शुरू करता है, कोई भी खाना शुरू करते हैं, तो जी, दाने उभर उभर के और बड़े होकर बाहर आते हैं। जी, और उनसे जब पूछा जाता है डॉक्टर से ये क्या हुआ, इतने तो दाने थे भी नहीं जिस तरीके से आ रहे हैं खाना गोली खाने के बाद, जी। तो कहते हैं कि वो पहले बाहर निकलेंगे, हम्म, उसके बाद चेहरा सही होगा। अंदर की चीज़ जो है ना, सारी चीज़ बाहर निकलेगी, मवाद वगैरह दानों की शक्ल में, और उसके बाद वो सही होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना, बस मैं यही बोलूंगी कि मैं तो यही कहूंगी कि डॉक्टर को तो अपनी फीस बनाना है, अच्छा। वो तो यही बोलेंगे, क्योंकि वो तो जब भी अपना कोर्स कराएंगे तो 8 महीने, साल भर का, 6 महीने का। अब वो आपको ऐसे बोलेंगे नहीं, दाने का कोई हल नहीं है, आप बेफिक्र रहें, आप मतलब अपने खाने की ग़िज़ा नहीं, सही वो तो रखें। वो ये कहते हैं कि हल है, और वो टैबलेट जो देते हैं उसके बाद दाने और उभर के आते हैं। नहीं, नहीं, वो ये कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता 8 महीने में जाएंगे। नहीं, 8 महीने के 8 साल में भी नहीं जाएंगे, अच्छा। या 8 घंटे में भी नहीं जाएंगे। ये अच्छा। सब फीस बनाने का है। अच्छा। मैंने कहा ना, आप खुद समझें, माओ को भी समझ जाना चाहिए। आप तो एजुकेशन ऐसी है, यूट्यूब है, इसमें कितनी मालूमात है। आप अपना ये सिस्टम, जो मैदे का सिस्टम है ना, ये गेटवे आप ये सही रखेंगे तो ये आपका रिजल्ट बहुत अच्छा यानी है। आप तो सबसे मेन चीज, आप ये कहना चाह रही हैं कि क्या नाम है, अपनी खुराक अपनी टाइमिंग पे लें, जी, 3 टाइम की खुराक 3 अपने टाइम पे, खाएं। फिक्स टाइम देखिए, बना लें उसका। मैं माओ को तलकीन करूंगी, सही। ये माओ की लापरवाही होती है जो आज और बच्चियों को और बेटों को भुगतना पड़ता है। ये माएँ अपनी लापरवाही खत्म करें, टाइम पे खिलाएं, मेडिसिन भी आप टाइम पे खिलाएं। आप डॉक्टर को तो ये तो नहीं बोलते कि भाई हमें डॉक्टर, हमारी लापरवाही है, हम ऐसा, हम देर से उठते, आपकी सुबह की मेडिसिन हम दोपहर में 3 बजे खाते हैं, 2:30 बजे नाश्ता होता है। तो अल्लाह की बंदी, अपनी जो वजूहात है ना, अपनी जो सुस्ती काहली, वो आप डॉक्टर को वजाहत करो, फिर आपको डॉक्टर क्या जवाब देगा, फिर आप खुद पता चल जाएगा कि आपको डॉक्टर क्या आपको मशवरा दे रहा है। यानी कि खुराक टाइम पे लें, और खुराक जो है ज़्यादातर जो है सब्ज़ी और यानी कि इस किस्म की हल्की खुराक जी, ज़्यादातर यूज़ जी, करें, जी, और ऑयली चीज़ें और जो भी ऑयली चीजें, और जंक सबसे फूड मेन है, चीज जंक देखिए, फूड जो है ज़्यादा जी, खराबी और करता है मैं मैदे आपको के लिहाज से। तीसरा या दूसरा टोटका मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे जब जो मैदा है, मैदे में जब सूखापन आ जाता है तो हमारे चेहरे पे एक्नी आती है। हमारे नाक, ये गेटवे है हमारे को नाक में आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल ये रोजाना सोते वक्त डालना है। इससे हमारे अंदरूनी तौर पर हमारी ये एक्नी खत्म होती है, स्किन भी बहुत अच्छी होती है। देखिए, ये टोटके कुछ यानी 2-2, 3-3 सेकंड के होते हैं, 5 सेकंड के होते हैं, मगर फवाइद इसके कितने हैं, ये आप जब यूज करेंगे आपको कुछ फायदा दिखेगा तो आप खुद दूसरे को मशवरा देंगे। सही, बिल्कुल सही। ठीक है मिसेस खान, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी बातों से इंशाल्लाह दूसरे हमारे नाज़रीन। और दूसरा, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, जी। मेरी कुछ नसीहतें अगर मेरी बहनों के लिए होती है तो मैं अपना समझ के ही आपको मशवरे देती हूँ। बहुत अच्छा। अब औरतों को बुरी लगेंगी कि वो लोग हम औरतों को नसीहत कर रहे हैं, नहीं, तो मैं ये आप ही की औलाद के लिए बिल्कुल नसीहत कर रही बिल्कुल, हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो दूसरे के ही फायदे ही की बात है। जी, बिल्कुल, नहीं, अभी ये माहौल हमारे ऐसा हो नाज़रीन गया बिल्कुल है समझेंगे कि, इंशाल्लाह। जी, ऐसा माहौल हो गया है। मेरे उनसे रिक्वेस्ट यही है कि बच्चों को अपने टाइम पे खिलाएं, टाइम पे उठाएं, टाइम पे खिलाएं, तो सब कुछ सिस्टम सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी इस चीज को आप नोट कर लें, नसीहत कर लें, और नसीहत पकड़ के दिमाग में तहनशीन कर लें, उसको फॉलो करें, फिर आप खुद बोलेंगे कि इसका बेस्ट रिजल्ट है। इंशाल्लाह ज़रूर। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज।